जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से क्लास कर स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से आ जाइए भाई। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। सभी बच्चे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आ जाइए भाई। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना फिजिक्स की क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से सामान्य विज्ञान में स्वागत है। जल्दी से आ जाइए भाई। तो साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। साइंस में भी भौतिक विज्ञान चला हुआ है। सभी बच्चों की, सभी साथियों की, सभी बहनों की रिक्वेस्ट पर भौतिक विज्ञान की क्लास आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों जल्दी से देखें, शुरू करते हैं आज का सेशन। बीच में कोई बकवास नहीं, कोई बातें नहीं, बस नो बकवास ओनली खास। इस ब्याह पर काम करने वाले हैं भाई हम तो। और आप सभी जल्दी से आ जाइए भाई, एक बार शेयर कर दीजिए फटाक से। सभी बच्चे आ चुके हैं भाई, शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, ख्याल रखिए अपना भी और अपने परिवार वालों का भी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, पवन चक्की जो है अपने किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो वो करती है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, पवन चक्की से क्या बनाई जाती है भाई? यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये मैंने आपको शायद बता दिया था। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को कई में बदलता है भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया। तो भाई ये स्प्रिंग गतिज ऊर्जा में बदल देता है। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिए है ना, एक बार चेक कर लेते हूँ भाई। तो प्यार साथियों, जैसा कि मैंने चेक किया तो आपके वहाँ तक की 300 तक की क्वेश्चन हो चुके थे। अब ये अगली क्लास है, क्योंकि बार बार कराने से क्या फ़ायदा, आपका रिवीजन हो गया 2 क्वेश्चनों का। तो आप लोग ले सकते हो भाई, ठीक है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से कितने गुनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। ठीक है, जल्दी से देखिए फटाक से। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वह 2 गुनी हो जाएगी, मतलब चार चार हो जाएगी, 4 गुनी। यदि प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएं फटाक से, तने हुए बैंड में, रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में, ये शायद हो चुका है, बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? क्या है भाई, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, ऊर्जा, ऊर्जा, शक्ति, वेग या फिर गति। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऊर्जा, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ए वाला सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया
रेखीय संवेग क्या होगा? नवा रेखीय संवेग क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान, समय समाप्त। इसके प्रारंभिक मान का 200, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। इसके प्रारंभिक वेग का 16 गुना हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए, जल्दी से बताएं भाई क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा गया है। तो प्यार साथियों, यदि बात करें गतिज ऊर्जा को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के बराबर 1/2 mv² होता है। तो अब देखिए गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा के बराबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? ये हो चुका है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या हो जाएगा। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो प्यार साथियों, k/2, 2k, 4k या फिर k/4 हो जाएगा। तो यदि गति को 2 गुना कर दिया जाए, तो गति को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई? 4k हो जाएगी, 4 गुनी। ठीक है, गतिज ऊर्जा उसकी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो जल्दी देखिए। जब हम खींचते हैं तब भी स्थितिज ऊर्जा होती है और दबाते हैं तब भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं, खींच कर रखते हैं, तब भी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है उसमें, और जब हम उसको दबाते हैं तब भी। जब तक दबाएंगे तब तक की उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थिति परिवर्तन होते सार उसकी, जैसे ही वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, बताना है। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, गतिज ऊर्जा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है भाई? गतिज ऊर्जा में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 लोहे की गेंदों को की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कि कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, बताना जल्दी से। क्विकली फास्ट, बिल्कुल, शाबाश। यदि बात करें तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है तेज चल रही है। 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है 10 किलोग्राम गेंद की गति से 2 गुनी तेज होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति
या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु की निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताए भाई फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। जो स्थिति परिवर्तन होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। बिल्कुल प्यार साथियों, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से। यांत्रिक ऊर्जा बतानी है आप लोगों को। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यदि बात करें यांत्रिक ऊर्जा की, तो प्यार साथियों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। जब हम धनुष को खींचते हैं और खींचने के बाद तीर को छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है? तो प्यार साथियों गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति के उसके खींचने के कारण ही तो धनुष जो तीर है वो आगे जाता है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया गया हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा उदाहरण है भाई? स्थितिज ऊर्जा का बताना है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। यदि बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं है, ये नहीं है पूछ रखा। देखो जल्दबाजी में आप लोग भी और मैं भी ये मिस्टेक कर पाते हैं। हमने नहीं पढ़ा, उदाहरण बताना था स्थितिज ऊर्जा का, तो ये आप लोगों को नहीं का ध्यान देना है, क्योंकि ये भी स्प्रिंग संकुचित दबा हुआ स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊपर उठे हुए हथौड़े में भी स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा होती है, और बांध में संचित जल में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। बस एक ही है, जो बहता हुआ जल है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ये इसका उदाहरण नहीं है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होता है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है भाई? केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। जब वो पहाड़ पर थी तब तो स्थितिज ऊर्जा थी, और फिर बाद में जब वो आ जाएगी तो उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। माफ़ी चाहता हूँ भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए और पूरे ऑप्शन भी। तो मैं सोच रहा हूँ समय थोड़ा सा कम लगे, तो इसलिए जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एम द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु गतिज ऊर्जा ई के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v वेग बढ़ाकर 2v 2 गुना कर दिया जाए? तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, तो इसी के साथ समय समाप्त। जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। कितना हो जाएगा? 4e के हो जाएगा। क्यों? जब उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली वस्तु, एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो बताइए जल्दी से। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। तो प्यार साथियों आप लोगों की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि उसका वेग जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंके जाती है, तो उसका अंतिम वेग जो है 0 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब वेग ही नहीं है तो गतिज ऊर्जा कहाँ पर रहेगी? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है।
तो गतिज ऊर्जा बतानी है तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 22 इंटू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, 5 पंजे 25 और 11 दूनी 22, 22 और 2 27, तो इसका मतलब 275 जूल। कितनी हो जाएगी भाई, 275 जूल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गिरते हुए नारियल में होता है, गिरते हुए नारियल में क्या होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, गिरते हुए नारियल में होती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए लास्ट में जरूर बताएं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कितने आपने छोड़े हैं, स्किप किए, तो वो आप लोग जरूर बताएं। तो प्यार साथियों ये हमारे भौतिक विज्ञान फिजिक्स की क्लास थी। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट्स और भाई घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जो पहली बार चैनल पर आए हैं। यदि साइंस की क्लास लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक है। जय, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।